दोस्तों, संसद में ये हफ्ता बेहद ही महत्वपूर्ण है सरकार के लिए, क्योंकि सरकार को कल संसद में लोकसभा में वक्फ संशोधन बिल पेश करना है। इसको लेकर सिबुगाहट तेज हो ही रही थी कि अचानक आज लोकसभा में जबरदस्त हंगामा हो गया। हालत ये हो गई कि लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला जबरदस्त तरीके से नाराज हो गए और बार बार इंडिया गठबंधन के सांसदों को कहने लगे कि आप बैठ जाइए और ये सब कुछ संसद में नहीं चलेगा। उसके बाद क्या हुआ, ये सब कुछ मैं आपको इस वीडियो में जल्दी जल्दी बताने वाली हूँ। दोस्तों, जब प्रश्नकाल खत्म हुआ तो उसके बाद कार्यवाही शांतिपूर्ण तरीके से चल रही थी, तभी अचानक यूपी के जो सांसद हैं, समाजवादी पार्टी के सांसद हैं, वो हाथ में प्ले कार्ड लेकर संसद में पहुंचे और न केवल हंगामा किया बल्कि खड़े होने लगे। इस बीच तृणमूल कांग्रेस के सांसदों ने भी खड़े होकर हंगामा करना शुरू कर दिया। सबकी अपनी अपनी मांगे थी और हर कोई ये चाह रहा था कि उनको बोलने का मौका दिया जाए। लेकिन हुआ ये कि संसद के अंदर लोकसभा अध्यक्ष का कहना था कि संसद नियमों से चलेगा और उन नियमों में अखिलेश यादव को बोलने का मौका लोकसभा अध्यक्ष देंगे, मतलब ओम बिरला ने ये कहा। लेकिन उनकी कोई सुनने को तैयार नहीं था। हालांकि वो सांसद क्या कह रहे थे एग्जैक्टली समझ में आना मुश्किल था, क्योंकि माइक्स ऑफ थे। लेकिन आप देखिए संसद में कितना जबरदस्त हंगामा हुआ, जिसके बाद ओम बिरला ने कार्यवाही दोपहर 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दी। लेकिन उससे पहले हंगामा देखिए। माननीय सदस्यगण, मुझे निम्नलिखित माननीय सदस्यों के स्थगन प्रस्ताव पर सूचना प्राप्त हुई है। श्री राजकुमार रौत, श्री एबी डन, एडवोकेट डीन कुरियाकोस, बेनी बैनन, एंटी एंटोनी, गौरव गोगोई, मनीष तिवारी, धर्मेंद्र यादव, दरोगा प्रसाद सरोज, आदित्य यादव, छोटे लाल, राम प्रसाद चौधरी, राजीव राय, पुष्पेंद्र नरेश उत्तल, एडवोकेट प्रिया सरोज। अगर आप तख्ती लेकर आएंगे तो सदन नहीं चलेगा। मैं कह रहा हूं आप तख्ती या तो नीचे रख दें, नहीं तो सदन नहीं चलेगा। आप तख्ती नीचे रख दें, तख्ती नीचे रख दें। आप अखिलेश जी, आप इनको तख्ती नीचे लगा दें। एडवोकेट प्रिया सरोज, सुश्री इकरा चौधरी, आनंद भदौरिया, सौगत राय जी, ओडी कोनल सुरेश। मैंने स्थगन प्रस्ताव की किसी भी सूचना की अनुमति प्रदान नहीं की गई है। बैठिए, आप सदन नहीं चलाना चाहते। मैंने कहा अखिलेश जी को शून्यकाल की लिस्ट पूरी होने के बाद बोलने का मौका दूंगा। आप सदन में बैठे, आप बैठिए सदन में। आप सदन नहीं चलाना चाहते, शून्यकाल नहीं चलाना चाहते। मैं आपसे फिर आग्रह कर रहा हूं, मैं इसके फिर आग्रह कर रहा हूं, माननीय सदस्य, आप अपनी अपनी सीट पर विराजें। शून्यकाल महत्वपूर्ण समय होता है। कई माननीय सदस्यों के शून्यकाल खुले हैं। सदन, आप सदन नहीं चलाना चाहते। मैंने कहा अखिलेश जी को कि बोलने दूंगा। आप बैठे सीट पे, आप बैठे सीट पे। शून्यकाल महत्वपूर्ण समय होता है और मैं महत्वपूर्ण समय पर सबको बोलने दूंगा। आपको सारे विषय उठाने दूंगा। शून्यकाल में जो आप विषय उठा रहे हो सबको उठाने दूंगा। आप सदन चलाने दें। आप सदन नहीं चलाना चाहते।
आप सदन में गतिरोध पैदा करना चाहते हैं। शून्यकाल महत्वपूर्ण समय होता है, सभी माननीय सदस्यों को पर्याप्त समय पर्याप्त समय होता है। नारेबाजी लेने के लिए नहीं भेजा आपको। नारेबाजी करें सदन के बाहर, नारेबाजी सदन के बाहर करिए। सदन में नारेबाजी करने की अलाउ नहीं है। अगर इधर नारेबाजी करेंगे, सदन को गतिरोध करेंगे, सदन नहीं चलेगा। सदन व्यवस्था से चलेगा, नियम प्रक्रियाओं से चलेगा। नारेबाजी करने के लिए सदन नहीं है। सदन की कार्रवाई, फिर मैं आपको मौका दे रहा हूं, एक बार बैठ जाइए, फिर बोल रहा हूं, मौका दूंगा। सदन की कार्रवाई, सदन की कार्रवाई, फिर बोल रहा हूं, एक बार मौका आपको। नारेबाजी का मौका नहीं, नारेबाजी का मौका नहीं दूंगा। आप जाकर बैठे। छोटे लाल जी, अगर प्ले कार्ड लेके आएंगे तो सदन नहीं चलेगा, और नारेबाजी करेंगे तो भी सदन नहीं चलेगा। सदन मर्यादा से चलेगा, नियमों से चलेगा। सदन की कार्रवाई आज 2 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है। दोस्तों, लोकसभा में अगर आप पूरे बजट सत्र को देखें तो ये पूरा बजट सत्र अब तक बहुत ही शांतिपूर्ण तरीके से चला है। छिटपुट 1-2 दिन हंगामा होता है, लेकिन ऐसा हंगामा नहीं हुआ जैसा अमूमन पिछले बजट सत्र में हमको देखने को मिला था या इससे पहले देखने को मिला था। विपक्ष की तरफ से बहुत सहयोग सरकार को मिल रहा है, आप कह सकते हैं। विपक्ष बहुत ही शांतिपूर्ण तरीके से सदन चलने देता है। लेकिन आज कुछ ऐसा हुआ जो कि देखकर मुझे हैरानी भी हुई। दोस्तों, संसद इतने वक्त से हम लोग देख रहे हैं, मुझे इतना वक्त हो गया संसद को डिजिटली कवर करते हुए, और पत्रकारिता का इतना अनुभव हो गया कि मैंने जब टीवी में थी तो भी मैं संसद देखती थी। तो बहुत बार ऐसा होता था कि हंगामे के साथ संसद चलती थी, क्योंकि संसद चलता एक इम्पॉर्टेंट काम है और संसद को चलाना सरकार का दायित्व है, सरकार की जिम्मेदारी है। और प्रॉब्लम ये हो गई है कि विपक्ष हंगामा करता है और संसद स्थगित हो जाती है, और उसके बाद विपक्ष पर ब्लेम डाल दिया जाता है कि देखिए ये हंगामा करते हैं इसलिए संसद स्थगित हो गई। जबकि ये सरकार भी जानती है कि संसद चले इसकी जिम्मेदारी सरकार के पास है, सरकार की ही बनती है। संसद नहीं चल रही है अगर, या संसद में हंगामा होता है, या लोकसभा अध्यक्ष को 2 बजे तक के लिए स्थगित करनी पड़ती है संसद, तो ये सबका नुकसान है। लेकिन इसके लिए सरकार हर हाल में जिम्मेदार है, क्योंकि दोस्तों इस बात को हमें स्वीकारना होगा कि हाल के सालों में जो विपक्ष को साथ लेने की परंपरा हुआ करती थी वो तो खत्म ही हो गई। मुझे याद है प्रणब मुखर्जी, हर संसद का सत्र होता था जब यूपीए की सरकार थी, जब डॉक्टर मनमोहन सिंह पीएम थे, प्रणब मुखर्जी संसद के सत्र में संसद का सत्र शुरू होने से पहले भी और लगभग हर दिन जो सदन के नेता होते हैं, चाहे लोकसभा में बीजेपी के या फिर विपक्ष की तरफ से जो भी नेता हों, या फिर राज्यसभा में विपक्ष के जो भी नेता हों, जो एलओपी हुआ करते थे उस वक्त, उनसे रेगुलरली फ़ोन पर बात किया करते थे। और अगर फ़ोन पर बात ना हो पाई तो एक सामंजस्य बिठाया करते थे। वो कोशिश करते थे कि संसद सुचारू रूप से चले। कई बार ऐसा भी होता था कि विपक्ष हंगामा कर रहा है और संसद का कामकाज चलता है। कई बार ऐसा भी हुआ कि पूरा का पूरा सत्र हंगामे की भेंट चढ़ गया यूपीए सरकार के दौरान। तब अरुण जेटली ये कहा करते थे कि संसद में विपक्ष का हंगामा करना, विपक्ष का शोर करना भी एक तरह से लोकतंत्र के हित में है। और दोस्तों ये बिल्कुल दरकिनार किया भी नहीं जा सकता, क्योंकि विपक्ष इस वक्त बहुत मजबूत है लोकसभा के अंदर। और विपक्ष का बार बार यही आरोप है कि या तो उनका माइक बंद कर दिया जाता है या फिर उनको बोलने का मौका नहीं दिया जाता है। तो फिर हंगामा करने के अलावा उनके पास विकल्प क्या है? हाँ, एक विकल्प सरकार के पास है कि सरकार विपक्ष के साथ सामंजस्य बनाए। मुझे याद नहीं पड़ता कि हाल के महीनों में या हाल के सालों में इस तरह की कोई भी कोशिश हुई। पहले जब संसद नहीं भी चलती थी तो भी ऐसे बहुत से कार्यक्रम होते थे जिसमें विपक्ष के नेता भी मौजूद है, पक्ष के नेता भी मौजूद है। मतलब एक बातचीत का जो एक चैनल था ना, वो हमेशा खुला रहता था। लेकिन अभी मुझे हाल के सालों में ऐसा याद ही नहीं पड़ता कि कोई ऐसा कार्यक्रम हुआ हो जिसमें बीजेपी के नेताओं को भी, बड़े नेताओं को बुलाया गया हो और उसमें कांग्रेस पार्टी के भी नेता गए हों, और कोई कार्यक्रम ऐसा, मतलब बिल्कुल ऐसी तलवारें खिंच गई हैं, जो कि गलत है। क्योंकि दोस्तों लोकतंत्र में आप 2 विचारधारा हो सकते हैं, 2 अलग अलग पार्टियां हो सकते हैं, 2 अलग अलग गठबंधन हो सकते हैं, बैठते आप इधर हैं उधर हैं, लेकिन है तो ये संसद ही ना। संसद में आपके वैचारिक मतभेद हो सकते हैं, लेकिन कोई दूसरे का दुश्मन थोड़ी है। हाल के सालों में वो प्रवृत्ति बहुत बड़ी है। दूसरा, जो कम्युनिकेशन का चैनल है वो पूरी तरह से खत्म हो गया। सरकार की तरफ से कोई टी पार्टी या फिर सरकार की तरफ से कोई लंच, हमको याद नहीं पड़ता कि ऐसा कुछ बुलाया गया हो और उसमें सब विपक्ष के और सत्ता पक्ष के लोग बैठे हों और उसके बाद
मोदी जी भी वहां पर आए और हल्की फुल्की बातचीत हो। बहुत जमाने हो गए ऐसा कुछ हुए, और ये बहुत गलत है, ये नहीं होना चाहिए। इससे जो एक भावना है सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच, वो दुश्मनों वाली होती है, जो कि नहीं है दोस्तों। क्योंकि दोस्तों सरकार कितनी भी मजबूत या कमजोर हो, उसको विपक्ष की जरूरत होती है। और कोई भी बिल अगर संसद में पेश हो रहा है या पास हो रहा है और विपक्ष को अगर उसमें पूरी तरह से दरकिनार किया जा रहा है, तो ये बताता है कि सरकार केवल नंबर गेम पर विश्वास करती है। आपको इस मुद्दे पर क्या कहना है दोस्तों, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। और जितना हो सके चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और थैंक्स और ज्वाइन के ऑप्शन से अगर आप चाहें तो कुछ आर्थिक मदद भी चैनल की जरूर करें।